देखो हम लोग पढ़ने वाले थे प्राकृतिक संपदा, खत्म नहीं हुआ था? नहीं सर। कितना दिन चलेगा अभी कोई पता नहीं है। यस सर। चलो देखो सबसे बड़ा चैप्टर ऐसा बात नहीं है। प्राकृतिक संपदा। संपदा के मतलब क्या बताए थे बाबू? संपदा मतलब क्या बताते हैं? खजाना। ठीक बाबू। तो हम लोग पहला खजाना में देखे थे बाबू, जो भगवान के द्वारा दिया गया था। पहला क्या था बाबू? हवा। हवा के बाद क्या था बाबू? पानी यानी जल। इसको वायु बोलते हैं, इसको जल। हाँ। फिर इसको बाबू सूर्य। फिर बाबू क्या बोलते हैं? मिट्टी। मृदा। मिट्टी क्या बोलते हैं? संस्कृत में ना, मृदा हिंदी है और मिट्टी उर्दू है। ठीक है बाबू? मिट्टी। अरे हो गया। अब बाबू इसके बाद क्या पढ़ा थे? वन। क्या पढ़ा रहे थे? वन। याद पड़ रहा है? यस सर। देखिए ध्यान से। जहाँ पर बड़े भूभाग पर पेड़ पौधे झाड़ियाँ गाछ, ठीक है, हरियाली लगा रहता है, उसे क्या कहता है? वन। क्या कहता है? वन। और वन होते हैं बहुत तरह के। वन क्या होते हैं? बहुत तरह के। एक बता दिए थे पतझड़ वन। क्या बताते हैं? पतझड़ वन। ठीक है, चाहे पर्वत वन, पतझड़ वन या पर्वत वन, या सादा बहार वन, या मैग्रोन वन। इसी तरह के बहुत सारे वन था। पर्वतीय वन अलग होता है, मैग्रोन वन अलग होता है, मरुस्थलीय वन अलग होता है, सब अलग अलग होता है। ठीक है, तो चलो, तो ये सब देख रहे थे बाबू। अब इसके बाद वन के बता दी ना, इस वन को बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया था, याद पारो, जो फेमस था। उत्तराखंड में बहुत फेमस हुआ। क्या नाम था उस आंदोलन का? किसी को नहीं मालूम है? हाँ, चिपको आंदोलन। जिस पेड़ को काटा जा रहा था उस पेड़ को पकड़कर महिला सब धर लेती थी, ताकि काटने से पहले कहते थे कि पहले हमको काटो तब पेड़ को कटने देंगे। इस आंदोलन को बोला गया है चिपको आंदोलन। ये कहाँ सबसे फेमस हुआ? उत्तराखंड में। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? खत्म कहाँ हुआ? टाइट बिठो। छठा में बाबू चट्टान। क्या बता रहा है? चट्टान को बोलते हैं रॉक। क्या बोलते हैं? रॉक। तो देखा, तो पत्थर या चट्टान। क्लियर? देखो बाबू, चट्टान पत्थर के जो भाग होते हैं ना, उसी को बोलते हैं चट्टान। पत्थर के जो छोटे छोटे होते हैं, चाहे बड़का चक्कर है चाहे छोटे रहे, पत्थर क्या बोलता है? चट्टान। क्या बोलता है? चट्टान। बाबू चट्टान प्राकृतिक खजाना है। इससे घर के ढलैया में काम आता है, घर ढालने के लिए। पहले काम आता था औजार के लिए। क्या आता था? औजार के लिए। चट्टान पे पहले पढ़ते थे, चट्टान को पहले पढ़ा रही थे, इतना तक खत्म कर दिए थे। अब जो पढ़ना था बाबू, इसका देखो, चट्टान का पहले उपयोग क्या था? पहले उपयोग। हाँ सही बोली। हथियार बनाने में। क्या बनाने में? हथियार। चाकू। हथियार पर हथियार होता है। हथियार। ठीक है, हथियार बनाया जाता है। पहले पत्थर को आराम से, देखो बड़का जगह पत्थर था, उसको नोखीला कर देता। क्या किया जाता है? नोखीला। ठीक है, नोखीला। ऐसे मान लो कि ये हो गया, ऐसे ऐसे कोना पे ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे किया जाता था। और फिर यहाँ पर एगो लकड़ी लेके बड़का चक्का बांध दिया जाता। बड़का चक्का लकड़ी बांध दिया जाता था। और लेके अगर मान लो कि हमको शिकार करने जाना है, तो लेके जाता था छुप के, देखता था कि हाथी है, घोड़ा है, कुछ भी, और लेकर हाथी घोड़ा बिल्ली चूहा कुछ भी बंदर हो, अल्ले की छुप जाएगा, मारेगा धड़ाक से कपड़े के पास। कोई भी जानवर को अगर मारना है, आराम से डेट करना है, तो ब्रेन पे मारो। शरीर में मारोगे तो छपटाएगा, और ब्रेन में मारोगे तो एक बारी डेथ हो जाएगा। एक बारी डेथ। ब्रेन जो होता है डेथ होता है, मर जाना डेथ होगा। अगर बबुआ सिर पे चोट लगेगा, हड्डी पे लगा तो तुम बच जाओगे। अगर हड्डी छेद के गया अंदर, तो अंदर सांप। हड्डी छेद हुआ चोट की वजह से, तो आदमी मर जाएंगे। क्लियर है? हड्डी एक अपार में जो है ना, ये ब्रेन जो का है 8 गो हड्डी है, और जोड़ा में दम से ऐसे दम से जोड़ा ज्वाइनिंग है। इसमें एक भी गैप नहीं है, इसमें गैप नहीं है। जैसे दिख रहा है ये एक भी गैप है, अंदर होल है नहीं ना, यहाँ पे एक भी होल नहीं है। 8 गो है क्रेनियम नाम का हड्डी।
ये ब्रेन को सेफ्टी देता है। उसी पर क्या क्या करता है कि लेके जानवरों को इतना हिमेज के मारता है, छोटा सा देखने में लग रहा है, बड़का चक्कर बनाता है, अत्य पत्थर के बनाता है, और लेके मारता है धड़ाक से कपार के सिरे पे। टंगा जाता है उसके से, टंगाता नहीं है, वहीं पर मर जाता है, वहीं पर। मतलब जैसे कि भारी। हाँ, उतना भारी भी नहीं होता है, मारने लायक होता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा देखिए ना, हाँ। उसी टाइप का उतना भारी रहता है। ठीक है, तो पहले जानवरों को मारा जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग पहले का उपयोग तो हथियार, हाँ, अब घरों बनाने में किया जाता है। घर बनाने में भी हथियार उपयोग पहले के घरों बनता था। घर बनाने में पत्थर को तोड़ तोड़ के ऐसे गिट्टी टाइप के ऐसे से, और ऐसे मान लो चारों कोना में करना है, चारों कोना में ऐसे करना है, लगाना है, इधर इधर पूरा बड़का 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 पत्थर लगा दिया किनारे किनारे, क्या किया जाता है, घर बनाने में भी किया जाता है चारों तरफ से। आपको समझ में? यस सर। चलो, तो घर बनाने में, पर एक बात बाबू, घर बनाने में दिक्कत क्या था कि पहले प्लास्टिक था नहीं, तो पहले भूसा उसा पुआर उआर आता था, झाड़ी उड़ी, तो उसी को लेके इधर ईटा के पास बगल बगल में जैसे पत्थर सरिया है, तो बीच में गैप नहीं ना, हवा आएगा, धूल आएगा, कड़ आएगा, उसको बचने के लिए किनारे किनारे पेड़ पौधा लगा दिया। पेड़ पौधा मतलब सूखे पेड़ पौधा लगा दिया, ताकि उसमें हवा जल्दी ना, हवा उसको रोक ले, हवा को रोक ले। तो पहले घर हम लोग बनाना सीखे थे किससे? पहले हम लोग तो घर बनाते भी नहीं थे, हम लोग गुफा होता था ना, पहाड़ों की गुफा, केव, उसी में जाके हम लोग रहते थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब मेंटली विकास किया कि अब बताओ जहाँ पत्थर है तो वहाँ पर रह नहीं पाएंगे, तब पत्थर को तोड़ तोड़ के जहाँ बनता है घर बनाने सरियाने लगे। तो सरियाने से ऊपर एक छा दिया जाता है, बांस उस लकड़ी को बांध के, और वही पे कुछ पुट्टी उट्टी डाल, पुट्टी सोचते हो, पुआर वार, उसी को डाल दिया जाता है ऊपर से। तो आराम से धूपा से भी बच जाता था, गर्मी से भी, ठंडा से भी, सबसे। थोड़ा सा बरसात में थोड़ा दिक्कत होती थी, पानी चुचू के आती थी, तो उस समय गुफा में चले जाते थे, गुफा में चले जाते थे। तो गुफा में पानी रेस के नहीं ना आएगा, मान लो ऐसे पुआर लगाया ऊपर, तो पानी रेस अधिक आइए करेगा, पर गुफा में नहीं आता था। चलो, घर बनाने में अब का उपयोग क्या करते बाबू? अब का उपयोग, अब का उपयोग क्या करते हैं, तो सुनो ध्यान से। अब हम लोग इसका पत्थर का उपयोग चट्टान, जैसे कि मान लो कि जैसे कि हमको रास्ता बिछाना है, मिट्टी है, पहले कौन कौन देखा है पत्थर वाला रास्ता? देखा ना, होते होते बड़का बड़का पटिया रखा जाता है, और छोटे छोटे तार जब पहाड़ पे जाओगे ना, तो तब से ऐसे सरिया और है क्या है। तो कोई गाँव में जाओगे तो आज पत्थर का क्या है, रास्ता है। तो रास्ता बनाने में क्या बनाना है, घर के ढलाई में, घर के रोड के ढलाई में, रोड के ढलाई में। ठीक है बाबू, आ रहा है समझ में? चट्टान का उपयोग कैसे पहले लोग क्या करते थे, हथियार बनाने में, क्या बोलते थे, हथियार बनाने में कोई दिक्कत है? नहीं सर। स्टोन मतलब ही होता है पत्थर, और रॉक मतलब क्या होता है, पत्थर, चट्टान। क्लियर? तो पहले घर भी बनाने में उपयोग होता था, हथियार बनाने में उपयोग होता है। अब का उपयोग होता है बाबू, इसको गिट्टी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? घर जब ढलाता है तब होता है, रास्ता जब बनता है तब होता है, और मान लो कि और भी बहुत सारा होता है, कहाँ उपयोग हो सकता है अभी? हाँ, टंकियों की, अगर मान लाइटिंग के जो टंकी होता है उसको बिछाने के लिए नहीं होता है, देखिए क्या देखियो, सारा जितना लैटरिन का टंकी होता है बाबू, मैक्सिमम जो होता है पटिये से ढला जाता है, मतलब पत्थर के जो रहता है उसी से ढाल के किया जाता है, ढलैया नहीं किया जाता। ढलैया नहीं किया जाता है। हाँ, अब उसका वास्तविक क्या है, एयर बना देता है कि क्या होता है, इसके एयर नहीं बना देता है, पटिया जो होता है एयर बनाने, इसकी वजह से वो ढलैया ठीक नहीं रहेगा, पत्थर ठीक रहता है। चलिए, तो चट्टान देख लिए, क्या देखे? चट्टान देख लिए। अब क्या देखना है बाबू? चट्टान देख लिए। अब 7वां नंबर में क्या देखना है, पता है किसी को? नो सर। कोई दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चट्टान हो गया, मृदा हो गया, क्या है रे तू, सुस्ताइल है। अब क्या बचल है? हाँ, क्या? ईंधन। क्या बचा है? क्या बचल है? ईंधन। इसके मतलब? ईंधन का मतलब बाबू होता है जिसको हम जलाते हैं उसे क्या कहते हैं? ईंधन। जिसको हम जला पाते हैं उसे क्या कहेंगे? ईंधन। जो जलता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन। अगर बाबू सोचो, हम ईंधन में आएंगे पर हमको उपयोग जलाने के लिए नहीं किया जाता, हम जलेंगे नहीं जलेंगे? ना जलेंगे। जलेंगे। हर एक
चीजों के मैक्सिमम चीज जलता है, जो जलता है बताइए, कपड़ा जलेगा ईंधन है? नहीं जलेगा। मेनली ईंधन क्या है? ऐसे तो हम जल जाएंगे, हमारा कपड़ा भी जल जाएगा, पर मेनली ईंधन ये नहीं है, ईंधन नहीं है, इसको बोलते हैं फ्यूल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्यूल। फ्यूज नहीं, फ्यूल। क्या बोलेंगे? फ्यूल। FUIL, फ्यूल। कोई दिक्कत बाबू समझ में रहे? यस सर। तो फ्यूल कहने का मतलब ये होता है जिसको जलाने पे प्रकाश मिले। कोई चीज जलाओ तो उस प्रकाश निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। गर्मी निकलेगा नहीं निकलेगा? हीट। निकलेगा। तो उष्मा निकलेगा, तो उसी को बोलते हैं ईंधन। कोई दिक्कत है? नहीं। जिसको जलाने पर उष्मा तथा प्रकाश मिलता है, उष्मा तथा प्रकाश। ऐसा कोई चीज जलाओ जिसमें प्रकाश ना निकले और उष्मा ना दे, गर्मी ना दे, ऐसा कोई चीज है? कुछ नहीं है ऐसा जिसको जलाने पर उष्मा और प्रकाश ना निकले। चलो तो बता बाबू, ईंधन का बोलते हैं फ्यूल। जिसको जलाने पर क्या निकलेगा? जिसको जलाने पर प्रकाश, क्या बोलेंगे बाबू? प्रकाश तथा बोलो बाबू। जिसको जलाने पर क्या बोलेंगे? जिसको जलाने पर प्रकाश तथा उष्मा। उष्मा मतलब हीट होता है, उष्मा मतलब क्या होता है? हीट, गर्माहट। उष्मा निकलता हो, क्या निकलता हो? उष्मा निकलता हो। अब बताओ, लकड़ी ईंधन है ना। ना? हाँ। गधे के जलता नहीं है रे। हाँ। प्लास्टिक, हाँ। कोयला, हाँ। पेट्रोलियम, हाँ। LPG का जो हमारे घर पे खाना बनता है, हाँ। सब ईंधन निकला है। हाँ। चलिए, तब मेनली वही सब ईंधन है, ये सब थोड़ी ना है, हम लोग के सुनने आएंगे। तो बता बाबू, कोयला आएगा? कोयला ईंधन है? यस सर। चलो, पेट्रोल ईंधन है? यस सर। पेट्रोल। डीजल है? यस सर। डीजल। बतिया मत। कोयला, पेट्रोल, डीजल और बाबू बताओ LPG गैस क्या होता है? एलपीजी गैस। LPG गैस समझते हो? जो हमारे सिलेंडर में गैस, उसी से खाना बनता है हम लोग का। इसी को बोलते हैं LPG। हमारा जो कल हमारे जो घरों में, रसोई घर में जो गैस का उपयोग होता है, कौन सा गैस का उपयोग होता है? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलो अब बाबू सुनो, लकड़ी क्या जाएगा? लकड़ी भी जलता है। यस सर। हाँ, अब सुनो बाबू, क्या कहला ये? चमकीला। चमकीला है। चलो चमकीला लिख देते हैं, पर चमकीला नहीं दिखाएगा। चमकीला हम लोग अपने में पढ़ने के लिए, कागज भी हो जाएगा तब। कागज हो जाएगा ना, प्लास्टिक भी हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा जितना चीज जल रहा है, जितना चीज जल रहा है ईंधन का, क्या कहलाएगा? ईंधन। सूरज एक प्रकार का ईंधन है। सूरज जो है ना, एक प्रकार का है ईंधन है। सूरज में है, बता, प्रकाश नहीं है? नहीं है। क्या उसमें उष्मा नहीं है, हीट गर्मी नहीं है? है। तो क्या वो ईंधन नहीं है? है। तो सूरज एक प्रकार का ईंधन भी है। सूरज एक प्रकार का है ईंधन। ईंधन भी है। आ रहा था समझ में पूरा रे? यस सर। चलो तो ठीक है, तो ईंधन समझ में आ गया। एक होता है बाबू जीवाश्म ईंधन। क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। अब नया नया शब्द आ रहा है, नया नया शब्द आ रहा है। क्या बोलेंगे? जीवाश्म ईंधन। देखो, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं बाबू? जो जीवों के अंश ले बना रहता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब देखो, ये पता चल रहा है। जीवों के अंश कहने का सेंस समझ में रहा है लड़का? ईंधन किसे आया समझ में? ईंधन किसे कहते हैं? जो जलने वाला होता है उसे ईंधन कहते हैं। जल के क्या निकलेगा उसमें से? जलेगा तो जलेगा तो क्या क्या निकलेगा? हाँ, उसमें क्या निकलेगा रे? क्या निकलेगा जलेगा तो? बोलो, जलेगा तो क्या निकलेगा? उष्मा और अरे गर्मी। उसमें गर्मी अलग अलग होता है। क्या क्या निकलेगा रे? उष्मा, प्रकाश। वाह, वेरी गुड। अच्छा वो मारती। तो देखो लिखे भी है, देखो, प्रकाश निकलता है और उष्मा निकलता है ना? यस सर। जब कोई वस्तु जलेगा तो दो चीजें होगा हमेशा, प्रकाश निकलेगा और उष्मा निकलेगा। तो रे बाजी रहे, फंस गिर रहता तो। चलो, तो अब जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? वो जो जीवों के अंश ले जो बना रहता है उसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। मेनली दो होता है। मेनली क्या होता है? दो। देखो, इसमें मेन दो आता है कोयला। क्या आता है? कोयला। कोयला आ गया,
आगे आता है पेट्रोलियम, क्या आता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्लियर है? अब देखो बाबू, कोयला कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है। मिट्टी बता दे कैसे बनता था? हाँ बहुत सारे। बता अच्छा, मिट्टी बनने में ज्यादा समय लगता है कि कम समय? ज्यादा लगभग कितना साल? अरब 10 लाखों करोड़ों साल लग जाता है मिट्टी बनने में, लाखों करोड़ों साल लग जाता है। क्लियर बाबू? चलो, मिट्टी पहले रहता है चट्टान, फिर उसमें पड़ता है धूप, फिर पड़ता है प्रकाश, फिर पड़ता है पानी, फिर पड़ता है ठंडा। मौसम बदलने के वजह से उसमें अपक्षय होती है। अपक्षय मतलब कमजोर होती है, सड़ती है, गलती है। वही पत्थर सड़ गल के क्या होते हैं, मिट्टी के रूप में बन जाती है। कोई दिक्कत है? इसको बनने में हजारों लाखों साल लग जाता है मिट्टी के बनने में। तो अब देखो बाबू, जितना प्राकृतिक संसाधन है ना, थोड़ा बड़ा समय लगता है, अरबों खरबों लाखों करोड़ों साल लग जाता है ये सब बनने में। तो कोयला जो होता है ना, कोयला भी लाखों साल लग जाता है बनने में। आज से करीबन समझ जाओ लाख साल पहले चल जाओ, तब पृथ्वी पे कुछ ऐसी घटना होगी कि मान लो कि जितना पृथ्वी पे पेड़ पौधा था सब मिट्टी के अंदर दब गया होगा, कोई भी कारण से, भूस्खलन से, क्या कहला, सुनामी से, और क्या कहला, पृथ्वी के फटने से, बहुत सारा कुछ भी कारण से, ठीक है। तब पृथ्वी जब फट गया होगा तो उसमें जितना आसपास होगा, आसपास के पेड़ पौधा वही में दबा गया होगा। अगर मान लो बाबू, ये मान लो कि यहाँ पर क्या है, पृथ्वी का कोई भाग है, पृथ्वी का कोई भाग है, और यहाँ पर बहुत घना जंगल है, यहाँ पर पूरा क्या है, घना जंगल है, क्या है, पूरा घना जंगल है। अब बताइए पृथ्वी फटेगा तो बताइए ऊपर ही रहेगा, नीचे घुसेगा? अब नीचे घुसेगा तो नीचे घुसने के बाद आसपास के जो बालू रहेगा, मिट्टी रहेगा, गिर रहेगा, दबेगा, दबेगा। तो दबाने के बाद 1,01,000 साल बाद धीरे धीरे क्या होता ना कि देखो, जब मिट्टी के अंदर घुस जाता है ना पेड़ पौधा, तो वही धीरे धीरे रूपांतर होता है कोयला में। अब वो पूरा इतना जपाएगा, पृथ्वी के अंदर दाब मारेगा उसको, तो उसमें एक चेंजिंग आ जाता है। कहता है चेंजिंग, ये थोड़ा बड़ा समय नहीं, लाख साल लगता है धीरे धीरे। और नीचे से मारता है ताप, और उधर से मारता है दाब, ऊपर से मारता है दाब, और यही दबले रहता है, दबले रहता है। तो पेड़ पौधा किसमें बन जाता है? कोयला में। क्या बन जाता है? कोल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, COL, ठीक है। क्या बनता है? कोल। क्लियर समझ में क्लियर है? कोयला कैसे बनता है? जब पेड़ पौधा मिट्टी के अंदर किसी भी कारण दब जाता है। इना की तनी मनी यहाँ पर खान के गाड़ दिए 1,000 साल बाद, ऐसे नहीं, पूरा अंदर होना चाहिए, पृथ्वी के अंदर। ये ना कि हम बता था 3 प्लेट है पृथ्वी का, क्या बताया, क्रस्ट, बता था, याद पर रहा है, क्रस्ट, मेंटल कोर। यहाँ पर बाबू, यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर पार्ट आना चाहिए। ये सब आज बहुत मोटा रहता है, सबसे मोटा तो ये वाला रहता है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, पेड़ पौधा के भाग आना चाहिए। आएगा, आसपास की जो मिट्टी रहेगा उसको दाबेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 साल नहीं, 2,000 साल नहीं, 10 लाख करोड़ों साल लाख लग जाता है, तब बनता है क्या? कोयला। कोयला समझ? हाँ, अब निकालने के लिए मशीन से निकाला जाता है। देखिए ना, कोयला पूरा। अब वही अगर मान लो कि पूरा एक्सचेंजिंग होता है, पृथ्वी में भू बदलाव होता है, मोमेंटम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें कोयला को पता लग जाता है। अब तो कोयला तो ऊपर दिख रहा है, धीरे धीरे दिख रहा है। झारखंड में चल जाओगे, झरिया में, झारखंड में एक जगह है झरिया, समझ में रहा है? इतना वहां पर कोयला है, जितना कोयला है कहो मत। झरिया में जाओगे ना तो आज भी किसी खदान में, कोयला की खदान में आग लगल है, को 1000 साल से आग लागल है झारखंड में, वो बूत नहीं रहा है। मजा लगे। और पृथ्वी के अंदर के मान लो कि ऊपर आग लग रहा है तो बता देंगे, और पृथ्वी के अंदर कौन सा निकालेंगे, ऊपर धर पृथ्वी धर दिया है, जहां जहां कोयला तहां तक ले, समझ में रहा है? आज भी नहीं बुझा है, आज भी वो जलता रहता है। जब वर्षा होती है तो धुआं पूरा फेंकता है। अब कोई गर्म जो चीज जल रहा है उसमें धुआं, पानी पड़ेगा तो धुआं फेंकेगा, भाप लेखा फेंकता है। आज भी कोयला कितना करोड़ों साल तो फिर बुझ जाता होगा ना? नहीं बुझता है, एनी टाइम। अभी भी जाओगे जल रहा है, वो एनी टाइम है। अब वहाँ के आसपास रहने वाले लोग डरते हैं कि हमारे घर के पास कोयला मत होगे। अगर मान लो हम यहाँ पर झोपड़ी बना है, अब धीरे धीरे जलते आ रहा है अंदरे। अब सोचो कि यहाँ पर हमारा घर ना होके कि हमारा भी मत जल जाए, हम लोग भी चपा के ना मर जाए। समझ में रहा है? अब मजबूर है कि लोग वहां पर भी रह रहे हैं। कोई झारखंड में जाएगा ना तो हर एक प्रकार का खनिज मिलेगा, हर एक, लोहा, तो पैसा कोयला, पेट्रोलियम आए, कोयला पैसा से मिलता है। क्या है, फ्री मिलता है क्या? नहीं, थोड़ा ज्यादा है तो
ओजा ना, ओजा तो आराम से मिल जाता है। ओजा तो तुम जहाँ मान लो जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर नॉर्मली मिल जाएगा। तुम लोग जलावन के लिए क्या मजा है, पर वहाँ पर लोग जलाते नहीं है कि आग मत रह जाए। उतना बहुत सतर्क रहते उधर। और मान लो कि मिट्टी ऊपर है, आप मिट्टी के 10 फीट अंदर गाड़े खाने, कोयला दिख गया, वहाँ पर नॉर्मली दिख जाएगा। झारखंड के मैक्सिमम राज्य में दिखाई देता है क्या कोयला। हमारा पहले बिहार में था, झारखंड अलग हुआ 2000 में, 15 नवंबर 2000 को क्या अलग हुआ था, जिसकी वजह से हमारा खनिज पूरा कहाँ चला गया, झारखंड में। कोयला मिलता था घर से, सस्ता था पहले कोयला बहुत है। हमारे घर में जो खाना बनता था कोयले से पहले बनता था। आज कोयला इतना महंगा हो गया कि हम लोग घर पे आ नहीं रहा है, कोयला खदान की तरह बंद हो गया। अब केवल विद्युत बनाया जा रहा है। विद्युत समझते हो, करंट बनाने के लिए कोयला का उपयोग किया जाता है। बाकी पहले कोयला का उपयोग अचूक किया जाता है। खाना बनाने हाँ, खाना बनाने के लिए सब चीज़ के पहले काम आता था। अब ना कोयला का काम बस केवल एक काम को दिया गया। ऐसे भी बहुत सारे अभी होटल में देखोगे तो अभी भी कोयला का उपयोग होता है। पहले हर जगह किसका उपयोग होता था, कोयला का। मैक्सिमम जलावन में क्या था, कोयला के लिए। ठीक है बाबू, यस कोयला बनने का प्रोसेस समझ में रहा है। यस सर। बताओ कोयला किससे बनता है। पेड़ पौधा जब पृथ्वी के अंदर जब पा जाएंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। एक दिन में, नहीं 2 दिन में, नहीं अच्छा पृथ्वी के हाँ करोड़ों साल लग जाएगा, लाखों साल लग जाता है। कितना साल है। आज जितने समय बाबू ज्यादा ले रहा है, जितने ज्यादा समय उतने बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। कोयला होता है 4 प्रकार के। सबसे बेस्ट कोयला, सबसे बढ़िया कोयला, इसको एंथ्रासाइड बोलते हैं। अच्छा जलेगा दम से, कम धुआं देता है। कोयला भी 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। 4 कोयला का होता है। ठीक है, सबसे घटिया कोयला और पीट कोयला होता है, और सबसे बढ़िया होता है एंथ्रासाइड। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4। अभी तुम लोग को नहीं पढ़ना है, ऐसे हम थोड़ा बता दिए। अभी तुम लोग और ऊपर जाओगे तो बताएंगे हाँ, कोयला मत बताइए। कौन किसमें धुआं देता है। मत बताइए। क्लियर बाबू। Yes. तो बताओ कोयला जीवाश्म ईंधन है कि नहीं है। कोयला का निर्माण कैसे होता है पता चल गया है। यस सर। अब बताओ, हम ये सब लिखवाएंगे नहीं क्योंकि इतना बड़ा चीज है। अगर तुमको जैसे समझना है समझ लो, बता दिए ना। तुमको जैसे लिखना है अपना मन से मुताबिक दिमाग में घुस गया है कि कोयला कैसे बनता है, कोयल लिखा है। लेना हो गया। हमारी बात नहीं सुनता, हम कोयला कोयला कह रहे तो कोयल लिखा के तो गलती हो गया हमारा से। यस। एक हमारे जाने माने अतुल है, जो तुमको बता रहे हैं, सुनना। हाँ बताइए, बताएगा। जाने माने एक सर थे, हाँ। अतुल हंसने वाली नहीं बात है, जाने माने सर थे। ठीक है, बहुत अच्छा से पढ़ाते थे। क्या हुआ, बहुत अच्छा से पढ़ा रहे थे। एक दिन क्या हुआ ना कि हाँ वही पढ़ा रहे थे, 2 + 3 लिख दिए 6। सारा लड़का आवाज उठा दिया, सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। सर को दिल जो है ना सारा चकनाचूर हो गया, मतलब विश्वास टूट गया। इसलिए कि उतना अच्छा से पूरा अच्छा से सब बता रहे थे, सब अच्छा लग रहा था। ये एगो गलती हुआ, सब हम पे हाथ उठाने लगा, अंगुली उठाना, सर आप गलत बता रहे हैं। अजीब सा लगा। बताओ इतना अच्छा अच्छा सब सही बता दिए, ये एगो गलती हो गया तो अंगुली उठा दिया। समझ में रहे। कितनो बाबू तू किसी के लिए अच्छा काम कर दो, ये एगो तुमसे गलती हो गया, तुम पे अंगुली उठाना चालू कर देगा। आ रहा समझ में, क्या बोल रहे हैं, बात समझ में आई है, घुसा यस है। सर। तो कितनो तुम बाबू किसी के लिए अच्छा काम कर दो, हाथ उठाओ। ये एगो गलती हुआ कि नहीं, तुम पे पूरा समाज अंगुली उठाने चालू कर देगा। समाज नहीं। समझ में आया। भलाई के जमाना नहीं है आजकल। कितनों किसी की भलाई करो, खत्म कहानी। आप भी उठाए थे हाथ। हम नहीं, हमको बोल रहे थे, बता रहे थे बाबू देखो ऐसा ऐसा लोग हैं। किसी को कितनों और तू कर दो उसमें वैल्यूशन नहीं है। यस सर। हाँ, आगे नहीं आया तो वैल्यूशन उसको मतलब ही नहीं है। बस सर गलती किए ना, उनको कुछ भी करो, उनको लड़का सबको ये नहीं दिखाया कि बाबू कितना प्रेम से अच्छा से सब दिमाग में घुसा दिए। एक दिन के बाद नहीं, हमेशा बताते रहे। आइए को जहाँ गलती हुआ तुरंत सब लड़का हाथ उठा दिया, सर गलत बता रहे, गलत बता रहे। अरे तू कहता इसे नहीं। बाबू संसार को समझो, तू ऐसे करता है। वहां पर बताओ है कि ना है, वहां पर बोलो सर ये चीज है। अब अंगुली उठा के कह रहे हो कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो सर ये कह रहे सर वहां पर गलती से लिखा गया है, ये भी तो बोल सकता है ना, कह सकती हो सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं, नहीं बोल। बोलने का तरीका देखो,
तुरंत दम से अंगुली उठ जाता है आदमी का। तोरा समझ में ना, लाख तुम किसी का भलाई कर दो, वो देखने वाला नहीं है। अगर एक गलती हो जाए तुरंत तुम पे अंगुली, तुम पे सवाल उठाना चालू कर देगा। वही संसार है। क्या तोरा टेंशन हो गया? तोरा नहीं कह रहे हैं अपना मतलब आए समझ में। कोयला कोयला लिखले रहे तो कहते कोयला कोयला। इसीलिए बाबू अपने आप को समझो, गलती होने मत दो खुद से, ठीक है कि ना है? यस सर। हम तो ऐसे सोचते हैं कि गलती ना करें, पर मान लो कि इतना में गलती हो जाए तो क्या करें, ठीक है? आप बोलने का तरीका समझाइए, बोलने का तरीका सलूका रखिए, क्या बोलना है किसको समझ में आना चाहिए। आगे देखिए, तो जीवाश्म समझ में आया? यस सर। पेट्रोलियम कैसे बनता है बाबू? कोयला अच्छा समझ में आया? जब पेड़ पौधा मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, जब पेड़ पौधा मिट्टी के अंदर दब जाते हैं तो वही लाखों हजारों साल बाद कोयला के रूप में चेंज होता है। कोयला के रूप में, और वही कोयला जो और भी आकर्षित होगा, और भी ज्यादा दबेगा, और भी ज्यादा तपेगा, तो धीरे धीरे करते करते उसमें हीरा के रूप हो जाता है। क्या बन जाता है? हीरा। तो कोयला में ही हीरा बनता है। हतते नहीं इतनी रहता है कोई बात है। हाँ, कोयला के खदान में ही मेन हीरा जो मिलता है। सही जो है। हाँ, आदमी कहते हैं कि अगर ओरिजिनल कोयला खाओगे या मुंह में लोगे तो मर जाओगे, ऐसा नहीं होता है। कोयला जहरीला नहीं होता है, समझ में आ रहा है? आदमी को दिखाते हैं कि अगर कोयला अगर ओरिजिनल अगर कोई हीरा चाट लोगे तो मर जाओगे, गलत बात है। क्लियर है? यस सर। ना समझ बच्चे को दिलवाने के लिए। कोई हीरा कहाँ बनता है? कोयला के खदान में। कोयला के खदान में क्या? कोयला ज्यादा आसान होता है, बहुत वो भी ज्यादा समय लगता है बाबू। उसको तो और ताप चाहिए, उसको और भी हीट चाहिए। वो ऊपरी भाग में नहीं मिलेगा, दम से बीच वाला नीचे वाला भाग में जितने ज्यादा डबल होके। हीरा कहाँ बनता है? कोयला के खदान में। अब वो भी बड़े बड़े नहीं। ठीक है। अब इधर देखो, पेट्रोलियम कैसे बनता है आप समझिए। अब तो सूत रही है। हाँ कौन? पेट्रोलियम कैसे बनता है समझ में आ रहा है? यस सर। पेट्रोलियम जितना पृथ्वी पे जीव जंतु होंगे, डायनासोर, हाँ देखो ये पेड़ पौधा जमेगा तो कोयला, जीव जानवर मरेंगे दबेंगे तो। अगर मान लो कि कितना, मान लो कि महासागर में पूरा मछली होगी, हाँ होगी। पूरा पृथ्वी पे गाय भैंस हाथी घोड़ा डायनासोर सब होगा। अब किसी का अगर भूस्खलन हुआ, फट गया पृथ्वी, होगा तो जाएगा अंदर। अब जाएगा तो कुछ समय लगेगा दबने में, धीरे धीरे दबने में। और वही दबाएगा तो 1000 साल लाख साल जब लगेगा, और वो किस में बदल जाएगा? पेट्रोल में। तो पेट्रोल बनने का प्रोसेस समझ में आ रहा है? यस सर। जब जीव जंतु पृथ्वी के अंदर दब जाएंगे तो उसे क्या बनेगा? एक दिन में ना, नहीं, हजारों करोड़ साल लग जाएगा, हजारों करोड़ साल लग जाएगा। तो मिट्टी बनने का प्रयोग समझ में आ रहा है? मिट्टी का रहे, पेट्रोल और कोयला के। यस सर। ठीक है। पर बाबू सबसे बेस्ट क्या है ना आजकल, इससे वायु जो होता है प्रदूषण होता है, हवा का होता है गंदा होता है। इससे भी क्या होता है, इससे जो मान लो कि हम कोयला जला रहे हैं तो कोयला से धुआं निकलता है। धुआं अच्छा चीज है नहीं। कोयला में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रो ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रो ऑक्साइड, जिसके वजह से वायुमंडल में फैल जाता है। तो हम सांस लेंगे तो हमारे फेफड़ा में रोग हो जाएगा, दामा हसदामा, फेफड़ा कैंसर, लंग्स कैंसर, ठीक है, लंग्स में इन्फेक्शन आ सकता है, बहुत सारा रोग आ सकता है। तो इससे हम बहुत सारा क्या होता है ना कि बचाव के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब गाड़ी जो आ रहा है ना बाबू, बैटरी वाला आ रहा है, उसे धुआं निकलबे नहीं करेगा, धुआं। अब सीएनजी वाला देखे हो, टेम्पो गाड़ी उड़ी, उसमें से धुआं निकलता नहीं है। आप निकलेगा तो ना के बराबर, सोचोगे ना के बराबर। ये जो बैटरी वाला आ गया, स्कूटी हो गया, कार हो गया, जो भी तरह चीज आ रहा है, उसमें एक धुआं नहीं निकलता है, क्योंकि चार्जिंग से चलता है। तो अच्छा है कि खराब है? अच्छा, बेस्ट है। अब बताओ बाबू, जो पेट्रोलियम वाला चला रहा है, जो पेट्रोल लगे उसे धुआं निकलता है। ट्रैक्टरवा में तो पूरा पीछे तो मारता है, जनरेटर में देखी हो, जनरेटर ट्रेन में तो गिरता रहता है। हाँ, ट्रेनों में ऊपर जो भेजता है, ट्रैक्टर देखिए ऊपर से फेंकता है, ट्रैक्टर में देखी हो, सबके फेंकता है। गाड़ी जो होता है, जितना कार हो गया, 4 व्हीलर सब जितना कार हो गया, वो जो सर पीछे करता है पीछे, और जो ट्रैक्टर के रहेगा वो बुरडवा पर रहेगा, देखा ना धुआं फेंकता है ना रे, वो में लगा भक भक करता है, फेंकता है, नहीं देखा कोनो? बताओ उसको आगे दे, क्या जरूरत है? ऐसे लंबा रहता है, इसे उसे लगता है कोई आवाज है। हाई से लंबा मुझे तो मुड़ रहा हाई से। चलिए, अरे समझ में
तो कोयला बनने का प्रोसेस, पेट्रोलियम बनने का प्रोसेस, पेट्रोलियम से क्या नुकसान होता है पता चल गया। और इसको जलाएंगे तो क्या प्रदूषण होगा नहीं ना? होगा। और इसको जलाने पर होगा। गलत दोनों को होगा, दोनों में होगा। क्या होगा? दोनों में। पर वही अगर हम बैटरी का उपयोग करेंगे, तो नहीं होगा। बैटरी का उपयोग करेंगे जहाँ पर अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है सौर ऊर्जा से चलाएंगे तो उतना अतुल नहीं होगा। तो मैं सोचो कि पोल्यूशन होकर भी नहीं करेगा। आदमी क्या कर रहे हैं आजकल है कि हमको यहाँ से अगर कम दूर जाना है, कोलोचनी जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, तो निकालते हैं बाइक, मारते हैं किक, धुआं फेंकते जाता है, पोल्यूशन बढ़ते जाता है, आदमी पहुंच जाते हैं। ये नहीं देख रहे कि कितना पोल्यूशन हो रहा है साहब। सबसे अधिक दिल्ली में है। उसको खाली गाड़ी चलाना है। हाँ, उसको मतलब है कि हम बैठ के जाएं आ जाए, बाप के पैसा है, हाँ बाप के समाज है, पर्यावरण गंदा कर रहे हैं। मान लो हम तो बचाना चाहते हैं, अभी तुमको जो करना है, अगर नॉर्मली जगह जाना है तो आप साइकिल से जाओ, पैदल जाओ, क्या दिक्कत? तुम्हारा पेट्रोल भी बचेगा, तुम्हारा पैसा भी बचेगा, एक्सीडेंट का खतरा भी कम होगी, और प्लस में आप स्वस्थ भी रहेंगे। आप चलेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन से कहता है। बुक में है। चुप रहो, हम अलग से बता रहे क्या? अरे समझ में प्रिया अलग रहा है। तो बताओ, अगर तुमको लोकल या नजदीक जाना है तो तुम बाइक से जाओगी? साइकिल। बाइक से नहीं, साइकिल से जाओ, तुम्हारा मसल्स काम करेगा। अगर पैदल जाओ हाँ, अगर दूर जाना है तो क्या करो, जैसे बाइक प्रयोग करो या बस से प्रयोग करो या ट्रेन प्रयोग करो, कोई दिक्कत है? हाँ, अब देखो सबसे अधिक दिल्ली में पोल्यूशन फैला है। हर एक घर में देखोगे ना, एगो बाइक, एगो कार तो सबसे नॉर्मल ही है, एक नॉर्मल घर का आदमी है। दिल्ली में जाओगे ना, वहां पर नॉर्मली एकदम से घर के जो एगो कार है, एगो बाइक है, दूगो बाइक है आराम से। अब दिल्ली में, भारत में सबसे अधिक पोल्यूशन वहीं पर है। कोई दिक्कत है? ये अगर खुला अगर घूम लेगी बिना मास्क के वहां पर, तो 10 गो सिगरेट पीने के बराबर वहां पर है, इतना पोल्यूशन है। ताजमहल नहीं दिखाई देता है आगरा का, इतना धुआं है। वहीं पर है का? दिल्ली और आगरा और उत्तर प्रदेश नॉन सटले है। कोई दिक्कत है? उत्तर प्रदेश दिल्ली, उत्तर प्रदेश दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, हम लोग राजधानी भी है। अरे समझ नहीं रहा है। आगरा से आराम से, आगरा में देखोगे तो दिल्ली से 10 कल आए, 1-2 घंटा का रास्ता नहीं है, वहां से भी देख सकते हो। इतना पोल्यूशन हो गया ना, कहो मत। अरे कुछ समझ में? यस सर। तो पोल्यूशन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कम से कम गाड़ी का उपयोग करेंगे जिसमें से धुआं निकलता है। अगर हम तुमको चलना ही है तो आप आजकल का उपयोग क्या आ गया है कि चार्जर वाला ले लीजिए या सीएनजी वाला ले लीजिए। सीएनजी वाला देख रहे हो, तुम्हारे चाचा का सीएनजी वाला है। किसका सीएनजी की मोहल्ला में है? अच्छा, इनका घर है। तो उनका अगर सीएनजी गैस भराता है तब चलता है। कोई दिक्कत है? सीएनजी गैस से पोल्यूशन नहीं होता है, अब बैटरी वाला से भी पोल्यूशन नहीं होता है। नहीं। क्लियर है? यस सर। हैं? 8 नंबर है ना। अच्छा ये है, हाँ लो। ईंधन में ना है तो 8 नंबर। अरे यार लो रखो। आया कि नहीं जीवाश्म ईंधन? कोई दिक्कत है? लकड़ी जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी है रे पकड़ी, लकड़ी जीवाश्म, पेड़ पौधा ना लकड़ी है, उसका पेड़ पौधा में जीव नहीं है? यस सर। पेड़ पौधा भी जीव है, जीव जंतु भी जीव है। आगे क्लियर है? तो जितना पेड़ पौधा आता है सब काम आएगा, सजीव में आएगा, जान उसमें क्या पेड़ पौधा नहीं बताते थे। चलिए अब आता है बाबू संसाधन। क्या आता है? संसाधन। इसको बोलते हैं रिसोर्स। क्या बोलते हैं? देखो संसाधन किसे कहते हैं? अच्छा ये बता, इनमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। थोड़ा दिक्कत है रे? नहीं सर। हाँ, संसाधन किसे कहते हैं समझ लो। मिट्टी तो पड़ी होगी ना, तो पड़ेगा। अच्छा जे पूरा पढ़ा होगा उसको पता होगा। हाँ सर। हाँ पर नहीं तो अगर अपन एक बार बुक देख लेगा खोल के तो कहेंगे सब भागे, कल्याण हो गया आपका। चलिए संसाधन समझिए। संसाधन किसे कहते हैं? मानव के आवश्यकता आने वाली सभी वस्तुएं, मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं को क्या कहते हैं? संसाधन। मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तु क्या कहते हैं? संसाधन। कोई दिक्कत है? चलिए तो दिखा दीजिए बाबू। मानव के उपयोग में आने वाले बता बाबू, मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तु का क्या कहते हैं? संसाधन। समझ में रहा है? ईंधन आ रहा समझ में? यस सर। चट्टान आया है? यस सर। ये सब बहुत प्राकृतिक संसाधन है। एक मिनट वीडियो रोको। ये समझ में क्लियर है?
संसाधन समझ रहा है? मानव के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं। मोबाइल हमारा उपयोग आता है, कोयला उपयोग आता है, हाँ पेट्रोल आता है, हाँ हमारा घर आता है, हाँ बल्ब, हाँ पंखा, हाँ मोटर, हाँ बाइक, हाँ कार, मार्कर ट्रेन, मार्कर, बोर्ड, कॉपी, किताब, भगवान। जितना चीज है बाबू, ऐसा आप तुम लोग का थिंकिंग देख रहे हैं, कितना सोच के बता रहे हो। सब तो ले जी आया है, कुकुर लेखा दो टाइट रहो। कपड़ा एक ऐसी वस्तुओं का नाम बताए जो मानव के उपयोग में नहीं आता हो। सोच लो, हम आ रहे हैं। अरे आप जवाब दीजिए, जो मानव के उपयोग में आता हो। तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। कुछ नहीं सोची, तुम बोल रहे। मानव मानव और हम तोरा काम में नहीं आ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो काम नहीं आ रहा है। बोल रहे कोयला है? कोयला आता तो है। कोयला नहीं उपयोग, जलावन में काम आता है। पकड़ी बोल रहे, तू बोलो, तू बोल रहे, बोलो। बाल बाल उपयोग, बाल का उपयोग सजने संवरने में, ठीक है, विक्स बनाने में बाल का बहुत उपयोग। तू बोले, तू बोले, बोले। कोई नहीं है तोरे, तोरा के नहीं है। तेरी की हम बोले मॉल। बाबू गलती बोले हैं, मॉल का उपयोग भी होता है। खाद बना जाता है, ठीक है, उससे क्या बनता है? खाद लेके टंकी से निकाल के ले जाता है। हाँ, सबका उपयोग। देखो, पृथ्वी पे ऐसा कोई चीज है, जैसे धूल कण हो गया, एक कंकड़ हो गया, गिट्टी हो गया, बालू हो गया, सबका उपयोग होता है। पृथ्वी पे ऐसा कोई वस्तु है जिसका उपयोग ना करता है। कौन कर रहा है? बता रहे, ऐसा कोई चीज है पृथ्वी पे कि जिसका मानव उपयोग ना करता हो? सब चीज है। तो जितना संसार में तुमको वस्तु दिख रहा है, सब क्या है? संसाधन। संसार में जितना वस्तु दिख रहा है वो क्या है? संसाधन। संसाधन। समझ रहा है? अच्छा, हम संसाधन है। हाँ क्या तुम्हारा काम आ रहा है? क्या तू संसाधन है तो अपने पापा के लिए खाना देती हो, पानी पिलाती हो, झाड़ू लगाती हो, खाना बनाती हो, कपड़ा धोती हो गया। तो सब एक दूसरे का क्या संसाधन है? अरे समझ नहीं रहा है? नाश्ते में। हाँ, एक कहेगा कि लाश मर गया तो लाश भी कह सकती हो। उसे क्या मतलब है? लाश मरा हुआ इंसान नहीं आता है। सुनो चीटी के का। सुनो ध्यान से, चीटी का नहीं। जब हम लोग मर जाते हैं ना बाबू, तो कुछ कुछ ऐसे लाश होते हैं, कुछ ऐसे लाश होते हैं कि उसको हॉस्पिटल में दे दिया जाता है। बड़ा बड़ा कॉलेज जो होता है MBBS सीखने के लिए, जो डॉक्टरी सीखता है, उसको फाड़ कर अलग से लीवर, किडनी, पीत, फेफड़ा, लंग्स, आँख, दांत सब निकाल के उस पर चेकअप करता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करता है कि कैसे, कितना मोटा है, कितना लेयर है, कैसे बना है, कैसे वर्क करता है, सारा चीज का स्टूडेंट पढ़ता है। तो मरे हुए लाशों पे भी क्या एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो लाश भी मरते मरते भी काम आ जाता है कहीं कहीं। समझ में रहा है? सबसे अधिक स्पेन के लोग होते हैं ना, जो अपना अंग दान करते हैं मरने के बाद। सोच लो, अगर मर गया ना तो किडनी दे देंगे, बाबू जाओ सीखो। लीवर कह देगा मरने से पहले कि हमारा जितना बॉडी का जो ऑर्गन होगा, ऑर्गन मतलब अंग, सब मेडिकल में दे दीजिएगा, ताकि हम मर जाएंगे तो हमारा लाश चल जाएगा, कोई काम करिएगा। पर सोचो, अगर हम दे रहे हैं, किसी का काम आ जा रहा है, कुछ सीख ले रहा है, तो बड़का भलाई होगा ना। समझ में रहा है? हम दे देंगे। अभी तो बच्चे ना भरी, अभी मरे कहिया कोई पता चल रहा है? क्लियर बाबू? सबको मुआ के मरे। क्या पता डॉक्टर ने बतेगी और डॉक्टर ने बेच के पैसा खाएंगे। पागल मरल के लेगा रे? पागल कह रहा है कि लीवर दे देगा डॉक्टर खा जाएगा, डॉक्टर बेच खा जाएगा। मरा हुआ कोई लेगा रे? नहीं होता है। मरा हुआ चीजों को हम नहीं जनरेट करते। अगर मान लो हमारा हार्ट है, हम मर गए हैं, हम जाके दूसरा लगा सकते हैं? नहीं लगेगा। हार्ट भी रहता है, 3-4 घंटा रहता है, जीवित रहेगा। अगर मान लो एक्सीडेंट से मरे, हमारा ब्रेन खत्म हुआ, हार्ट जिंदा रहता है, लीवर जिंदा रहता है, किडनी जिंदा रहता है, तो जाके दूसरा में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बहुत कम समय है। 12 घंटा के अंदर में, 1 घंटा में आँख खत्म, 4-5 घंटा में दिल खत्म, 6-7 घंटा में किडनी खत्म, 12 घंटा में लीवर खत्म। कोई दिक्कत है? अरे समझ में रहा है? फिल्म देखते हो तू लोग? हाँ मेरे को करना। लास्ट जब मान लो कि किसी हीरो हीरोइन क्या कहला, जब अगर मान लो कि कोई लड़का है, कोई हीरो है, गदाई ऐसे बैठ,
मरल लेखा दम से भाई आती है, दम से लगता है कि मरल दम से रहती है। पर कभी नींद आता है। मार मुंह पे तो चोट से। अरे समझ नहीं आ रहा है। तो एगो हम एक बहुत सारा फिल्म देखते हैं तो हम पूरा मराएगा हीरोवा हीरोइनिया। हीरोवा खूब मराता है, देखो नहीं देखो। गोलियों लोग दे रहा हाँ है। हीरोवा के गोली लगता है जिंदा रहता है, हीरोइनिया को गोली लगता है तो जिंदा रहती है। और जैसे ही गुंडा के लगता है तो मर जाता है। आ सुनो ना, आप फिर पीछे से मर जाता है, एक्टिंग करता है, फिर पीछे से बंदूक लेगा, कोई तलवार उठाएगा, हो देता है। अरे हीरो के पीछे पीछे जाता है, पीछे पीछे जाता है, पहले पीछे से गुंडा देख लेता है, हीरो का देख लेता है, फिर उसको धर के फिर धार धार गोली मारता है। चलिए हाँ पागल है। संसाधन समझ में आ गया? संसाधन समझ में आई रे? आया आई रे? आया। कहाँ मुँह छुपा रही है? संसाधन समझ रहा है? मतलब ऐसा कोई चीज है जो मानव उपयोग में आता है, संसाधन समझ में आ गया? वैसे वस्तुएं जो मानव के उपयोग में आता है उसे संसाधन कहते रहेगा। तो हम टेंशन में छोड़ के चल नहीं सका, टेंशन में है कैसे अब मिलल जी, अब गाँव पे ले जिया के दी। आज अंजलि नहीं आई। हाँ यार के कौन अंजलि? हाँ उसकी बहन है, इसलिए लग रहे उधर से। ना ना हाउ हौसिया उधर से। ये कहानी का बताएंगे ना, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। अच्छा आएगी, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। बताइए। चलो तू लोग कहे जाएंगे, हम जाएंगे कर रहे हम कुछ बता दे। हाँ बता दे। चलिए आप देखिए, जैसे मैं बाबू, अच्छा बताओ आलोक, तुमको संसाधन समझ में रहा है? चलो वीडियो क्लिक करो, संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है बाबू, चलो बताओ। चलो इसको संसाधन पर रखते हैं, इसके बाद कल बताएंगे। चलो उतार लो जैसे